हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद आप अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो 11.4 एक्सरसाइज में पहले हम पीछे का देखते हैं। 11.1 में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करी थी। 11.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करी थी, ठीक। और 11.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है सर्कल्स के बारे में बात करी थी, उसका पेरीमीटर और उसका स्क्वायर एरिया। अब 11.4 के अंदर जो है हम जो भी फिगर होगी उसके अंदर शेडेड पार्ट को एरिया निकालने का, मतलब शेडेड पार्ट का एरिया निकालने की बात करेंगे। जैसे फाइंड द एरियाज ऑफ पाथवेज और बॉर्डर्स। एक पार्क है, उसके अंदर जो है पाथ बना हुआ है, वॉक करने के लिए पाथ बना हुआ है, उसका एरिया निकालना, या उस पाथ को छोड़कर बाकी पार्क का एरिया निकालना। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये एक पार्क है, इसका ये पाथ है, इस पाथ में फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो इस पाथ का एरिया निकालना, ठीक है। इसको बनाने की क्या कॉस्ट निकलेगी वो निकालना। तो इसी तरह से रेक्टेंगल में, स्क्वायर में आप देख सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से पाथ बना है, इसका एरिया निकालना और इसका कॉस्ट भी निकालना भी आ सकता है। तो यही चीज़ें हम जो है इस 11.4 में निकालने वाले हैं। और 11.4 जो है ना, थोड़ा ज़्यादा समझने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा पाथ का डायमेंशन अलग होगा, ठीक है, और जो रास्ता है उसका डायमेंशन अलग होगा, और जो जगह है उसका डायमेंशन अलग होगा। फिर उसके एरिया को निकालना, फिर उसके एरिया को निकालना, फिर उनके एरिया को माइनस करना, तो इस तरह का आएगा। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमें समझने में कम दिक्कत आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 11.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। मीन्स ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। उसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है 5 मीटर वाइड, चौड़ाई उसकी 5 मीटर है, और पूरे पार्क के आसपास इस तरह से बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। उसका पाथ का एरिया भी निकालना, उस रास्ते का एरिया भी निकालना है, और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। गार्डन का भी एरिया निकालो इन हेक्टर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई क्वेश्चन का स्टेप हम मिस नहीं करेंगे जिससे हमारा आंसर गड़बड़ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.4। पहले हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ। तो अगर मैं फिगर बनाऊं, तो यहां पर अगर मैं रेक्टेंगुलर गार्डन बना दूं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक, उसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है 75 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ हो गई ये 75 मीटर और लेंथ हो गई ये 90 मीटर, ठीक। अब इसका हम जो इसमें क्वेश्चन में एक आप ध्यान से बात नोट करो, यहां पर लिखा है अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड इज बिल्ट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब उसके जितना भी गार्डन है उसके बाहरी तरफ बना है। अगर बाहरी तरफ कोई चीज बनी होगी, रास्ता बना होगा, तो उसमें आप प्लस कर दोगे। अगर वो अंदर वाली साइड बना हुआ है, ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चंस ये रहा, जैसे इस 5th क्वेश्चन में आप देख सकते हो इनसाइड द स्क्वायर। अगर इनसाइड द स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेंगे तो वहां जो है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आउटसाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कितना रास्ता प्लस होगा? 5। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो आउटसाइड की तरफ आप प्लस करेंगे और इनसाइड की तरफ आप माइनस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो है
बाहरी तरफ बना हुआ है। अब बाहरी तरफ बना हुआ है मतलब अगर मैं यहां पर बाहरी तरफ बना दूं, ये बाहरी तरफ है, ये रास्ता बाहरी तरफ बना हुआ है और इसकी चौड़ाई कितनी है, हर साइड से कितनी चौड़ाई है इसकी, 5 मीटर। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक भी 5 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक भी 5 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक भी 5 मीटर है। चारों साइड्स 5-5 मीटर की चौड़ाई है। ठीक, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये तो आपके अंदर वाले रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ थी। ठीक है, अब आपका आउटर रेक्टेंगुलर बनेगा। आउटर रेक्टेंगुलर बन गया हमारा, बाहरी वाला रेक्टेंगुलर। अब आउटर रेक्टेंगुलर आउटर रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी हो गई। अब इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो आप कहोगे इसकी तो लेंथ दे रखी है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले की तो 90 मीटर थी। अब इसमें +5 इधर से कर देंगे और +5 इधर से, एक साइड से नहीं है, दोनों साइड लेंथ में, तो 90 + 5 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर, लेंथ हो गई 100 मीटर। अब आउटर रेक्टेंगुलर गार्डन ब्रेथ की बात करेंगे, तो ब्रेथ में भी ऐसे ही 75 + 5 और +5 मीटर, तो 75 + 5 80 और 80 + 5 85 मीटर। ये आउटर की हो गई। क्लियर? अब हमें इनर वाले की और आउटर वाले की जो है हमें निकालना है एरिया। ठीक है, इस इनर वाला रेक्टेंगुलर गार्डन और ये आउटर वाला रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यहां पर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब अगर आप यहां पर इसकी लेंथ लिखो तो 90 मीटर है, अंदर वाला जो था, और ब्रेथ लिखोगे तो 75 मीटर है। इसकी आप लेंथ लिखोगे तो 100 मीटर है, क्योंकि इसमें हमने दोनों साइड लेंथ 2 बार होती है ना, यहाँ पर आप देखो लेंथ 2 बार है, 1 और 2, तो दोनों साइड 5-5 मीटर प्लस होगा। ब्रेथ भी 2 है और तो दोनों साइड रास्ता बन रहा है तो दोनों साइड 5-5 मीटर होगा। अगर एक साइड रास्ता बन रहा होगा तो एक ही बार वो 5 प्लस होगा। ठीक है, तो उसने बोला चारों साइड बन रहा है, तो इसमें ब्रेथ हो जाएगा 85 मीटर। अब इसका एरिया निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यहां पर हो जाएगा 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। ठीक है, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। यहां पर अगर आप करोगे एरिया में तो 100 मल्टीप्लाई 85, ये मीटर है, ये भी मीटर है, और इसका आंसर आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आउटर गार्डन में से इनर गार्डन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है। इसके एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे रास्ते का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, आरजी मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक, अब इसका हो जाएगा
67500 मीटर स्क्वायर माइनस 6750 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 1750 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इसको एक बार रीकैप में देखते हैं। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया था जिसका 90 मीटर लेंथ था और 75 मीटर ब्रेथ था। ठीक है, इसके बाद आउटर गार्डन बनाना था, चारों साइड से रास्ता बनाना था 5-5 मीटर का वाइड, मतलब चौड़ा। तो इधर भी 5 मीटर प्लस होगा, इधर भी और इधर भी। तो उनको प्लस करके उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल ली, जो हमारी 100 मीटर और 85 मीटर आ गया। इसके बाद हम दोनों रेक्टेंगल्स का, मतलब अंदर वाले रेक्टेंगल का और बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मेरा आ गया। इसके बाद एरिया ऑफ पाथ, मतलब रास्ते का एरिया निकालने के लिए हम बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब हम करेंगे हेक्टर की बात। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद आप लिखोगे सिंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब इसका 1 मीटर स्क्वायर इतना हेक्टेयर बनाएगा। ठीक, तो इसके बाद आप यहां करोगे तो 1750, इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास आंसर निकला 1750। ठीक है, 1750 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 1750 अपॉन 10,000। अब इसको आप पॉइंट में निकाल दो आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका आ जाएगा 0.1750 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर में आपको आंसर निकालना था। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पहले बुक में से एंड देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है अ 3 मीटर वाइड पाथ। अब 3 मीटर वाइड पाथ है। ठीक है, जो चारों साइड्स है, मतलब आउटसाइड का मतलब हम प्लस करेंगे। ठीक है, अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब देखो पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रेक्टेंगुलर पार्क के चारों साइड जो है हमारा पाथ बना हुआ है, 3 मीटर चौड़ाई का है, यहाँ पर 5 मीटर चौड़ाई का था, तो मतलब हर साइड 3 मीटर जो है प्लस हो जाएगा। अच्छा, लेंथ है 125 और ब्रेथ है 65 और फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें हमने हेक्टेयर्स का निकाला था, इसमें हमने हेक्टेयर का नहीं निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए पहले हम अंदर वाला रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं, जो हमारा है लेंथ 125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 125 है तो यहाँ भी 125 होगा। ठीक है, और ब्रेथ है हमारी 65 मीटर, तो यहाँ भी हमारी 65 ही मीटर होगा। अब वो बोल रहा है 3 मीटर चौड़ा जो है, मतलब इधर से 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर चौड़ाई, तो सब साइड 3 मीटर हम प्लस करने वाले हैं। और पहले हम अंदर वाले रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल देंगे डायमेंशंस लिख के, उसके बाद हम बाहर वाले रेक्टेंगुलर का निकालेंगे। तो सेम पहले की तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको फॉलो करने वाले हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन और आउटर रेक्टेंगुलर गार्डन करके। ठीक है, ये हो गया, फिगर ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 125 मीटर और ब्रेथ है 65 मीटर। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद आप चाहे इसी का यहीं पर एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और 125 मीटर मल्टीप्लाई बाय 65 मीटर।
ठीक है, अंदर वाले का हमने निकाल देना है एरिया। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 125 इंटू 65, 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आउटर की बात करेंगे हम। आउटर रेक्टेंगुलर RECTAN रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इज इक्वल टू, अब 125 प्लस 3 और प्लस 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा यहां पर हमारा 131 मीटर। इसी तरह से आउटर रेक्टेंगुलर पार्क ब्रेथ की बात करेंगे तो 65 प्लस 3 और प्लस 3, क्योंकि आउटर की बात हो रही थी इसलिए हमने प्लस करा, इनसाइड की बात होगी तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 71 मीटर। इसका भी एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 131 मीटर मल्टीप्लाई बाय 71 मीटर। इन दोनों का जब हम आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 9301 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने अंदर वाले रेक्टेंगल का जो हमें डायमेंशंस दे रखी थी उसी का एरिया निकाल लिया। उसके बाद हमने आउटर बाहर वाले में प्लस करके, क्योंकि बाहर वाली साइड रास्ता बना था इसलिए दोनों साइड 3 मीटर प्लस कर दिया और उसका एरिया निकाल दिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अब एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे हम। एरिया ऑफ पाथ तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस आउटर रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, अच्छा अब सॉरी इसमें आएगा आउटर, बड़ी वाली डायमेंशन आउटर रेक्टेंगुलर पार्क की है और छोटी डायमेंशन रेक्टेंगुलर पार्क की है, तो 9301 मीटर स्क्वायर माइनस 8125 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि बाहर वाला रेक्टेंगुलर पार्क जो था उसका 9301 मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो अंदर वाला रेक्टेंगुलर पार्क था उसका 8125 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो बड़े वाले में से ही छोटे वाले को माइनस करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप जब इसको माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ पाथ आपका आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिकैप देख लो फटाफट से। पहले फिगर हमने ड्रॉ करनी है जो हमें क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर हम डायमेंशंस को लिखकर पहले रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है आउटर रेक्टेंगुलर पाथ था तो आउटर में हम प्लस करेंगे और इनसाइड वाले में हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया क्योंकि आउटसाइड लिखा था उन्होंने। फिर दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। आई होप आपका यहाँ पर कोई भी अगर डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पिक्चर है इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड पे एक पिक्चर बनाई है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और वहां पर उन्होंने मार्जिन दी है उसको 1.5 सेंटीमीटर अलोंग इट्स साइड। उसके आसपास जो है उन्होंने उसकी मार्जिन दी है। ठीक है, पिक्चर पेंट करी है, उसके आसपास मतलब कार्डबोर्ड की लेंथ इतनी थी और पिक्चर अंदर वाली साइड उन्होंने ड्रॉ करी है। तो अब ये 1.5 जो है वो अंदर वाली साइड आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अब आप करोगे माइनस, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो टोटल एरिया हम मार्जिन का निकालेंगे। ठीक है, कार्डबोर्ड पे बनाई है हमने पिक्चर, तो कार्डबोर्ड पे अगर हमने पिक्चर बनाई है तो देखो ये मेरा कार्डबोर्ड है, ठीक। ये जो कार्डबोर्ड है मेरा 8 सेंटीमीटर कितना है लॉन्ग है, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर वाइड है, वाइड, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, ये मेरा कार्डबोर्ड है।
ठीक है। अब उसने अंदर वाली साइड बनाई, कभी भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो अंदर वाली साइड मार्जिन लगाते हैं ना, बाहर वाली साइड तो हम मार्जिन नहीं लगाते। तो सपोज उसने अंदर वाली साइड मार्जिन लगा दी और यहां उसने पिक्चर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अंदर वाली साइड जितनी मार्जिन ड्रॉ करी थी ना वो थी 1.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से भी 1.5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 1.5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 1.5 सेंटीमीटर है और यहां से भी 1.5 सेंटीमीटर है। लेकिन ये क्या होगा, अब माइनस होगा क्योंकि अंदर वाली साइड जो है उसने ड्रॉ करी है मार्जिन। आप ड्राइंग शीट पर अंदर वाली साइड मार्जिन लगाते हो ना, बाहर वाली साइड तो नहीं लगाते, तो अंदर वाली साइड लगाओगे तो आपने माइनस करना है। अब आपको इसका आपको एरिया निकालना है, इस मार्जिन एरिया का, ठीक है। ये जो आपका मार्जिन एरिया है इसका आपको निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इस पूरे का आपको एरिया निकालना है। यहां तो आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी। अब हम लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द, पहले तो कार्डबोर्ड की हम लेंथ और ब्रेथ लिख के उसका एरिया निकाल देंगे। तो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर और आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमने अंदर वाली साइड डायमेंशन करी है तो हमें माइनस करना है, ठीक है, अंदर वाली साइड का। तो हम उसको क्या देंगे, मार्जिन ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको मार्जिनल लेंथ और मार्जिनल ब्रेथ, ठीक। तो MARGINAL मार्जिनल लेंथ। अब मार्जिनल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर में से आप जो है माइनस करोगे, 2 बार आपको 1.5 माइनस करना है ना, क्योंकि ये 8 एक साइड तो उसने मार्जिन नहीं बनाई ना, दोनों साइड मार्जिन बनाई है, तो इन दोनों को प्लस करके आप 8 में से माइनस कर दो। तो 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर को आप माइनस कर दोगे, तो 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मार्जिनल लेंथ, ठीक है। अब मार्जिनल ब्रेथ की बात करते हैं। जो मार्जिन लगाई थी उसने, उस ब्रेथ की बात करते हैं। उसमें से भी ऐसे ही 5 सेंटीमीटर में से आप माइनस 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर को माइनस कर दोगे। 5 सेंटीमीटर में से माइनस कर दोगे 3 सेंटीमीटर को तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब मार्जिनल जो था, पेंटेड एरिया कह लो आप, ठीक है, या आप इसको नाम भी दे सकते हो ABCD, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेंट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये सेकंड पार्ट था हमारा। इसके बाद देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने लेंथ, कार्डबोर्ड की लेंथ और ब्रेथ का एरिया निकाल दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर जो मार्जिनल लेंथ और ब्रेथ थी उसको माइनस करके हमने उसका एरिया निकाल दिया। अब एरिया ऑफ मार्जिन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, तो एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू, अब बड़ा वाला कौन सा है, देखो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बड़ा है, एरिया ऑफ मार्जिनल जो है वो छोटा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस मार्जिनल बॉर्डर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मार्जिन। एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.4 का फिनिश होता है। क्लियर? 3 पार्ट में आप क्वेश्चन को कर रहे हो। देखो अभी तक पहले मेन जो कार्डबोर्ड है, जो भी पार्क है, उसकी लेंथ ब्रेथ लिखकर उसका एरिया, फिर उसके बाहर बन रहा है पाथ या अंदर बन रहा है उसका एरिया, फिर दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वरांडा है, उसकी विड्थ चौड़ाई इतनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम, मतलब कमरे के बाहर, कमरा अंदर है और बरांडा बाहर है, उसके बाहर पूरा 2.25 मीटर चारों तरफ प्लस हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कमरे की लेंथ और कमरे की ब्रेथ आपको दे रखी है। एरिया ऑफ वरांडा निकाल दो और कॉस्ट। अब इसमें हम कॉस्ट निकालने लगे हैं कि उस वरांडे को सीमेंट करने की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। लेंथ ऑफ रूम, पहले हम रूम का बना लेते हैं। यहां पर मेरा ये रूम है, लेंथ और ब्रेथ रूम, ये मेरा रूम है। इसकी लेंथ है 5.5 मीटर और इसकी रूम की विड्थ है 4 मीटर। तो पहले तो मैं एरिया रूम की लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 5.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम 4 मीटर, एरिया ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो आ जाएगा मेरा 5.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर इक्वल्स टू 22.0 मीटर स्क्वायर। ये मेरा रूम का आ गया, बस इतना ही करना था रूम में। अब वो कह रहा है बाहर वाली साइड वरांडा बना है, तो इसके बाहर वाली साइड वरांडा बना है जो है 2.25 का मीटर का, चारों तरफ 2.25 2.25 2.25, तो ये मीटर 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 और मीटर, मतलब सब में हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, बाहरी साइड बना है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वरांडा। ठीक, लेंथ ऑफ वरांडा, और यहां पर आ जाएगा 5.5 मीटर तो रूम का था। ठीक है, उसमें हमने प्लस कर दिया 2 बार 2.25 प्लस 2.25 मीटर को, तो हमारी लेंथ ऑफ वरांडा आ जाएगा 10 मीटर। इसी तरह हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ वरांडा। ब्रेथ ऑफ वरांडा में रूम की ब्रेथ थी 4 मीटर, ये रूम की थी ब्रेथ, प्लस 2.25 मीटर और प्लस 2.25 मीटर। इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 मीटर। एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो हमारा है 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8.5 मीटर, तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 85.0 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया ऑफ वरांडा आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ वरांडा निकालना था। अब एरिया ऑफ वरांडा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें से इसको माइनस करूंगी तो एरिया ऑफ वरांडा आ जाएगा, है ना। तो ये तो विद रूम था, एरिया ऑफ वरांडा विद रूम, रूम के साथ। अब खाली वरांडा का निकालना हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ वरांडा, अब यहां पर बिना रूम को ऐड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वरांडा विद रूम
माइनस एरिया ऑफ वरांडा विद रूम वाले को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रूम से, जो है 22.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63.0 मीटर स्क्वायर, या 63 मीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हो। अब इसमें सेकंड पार्ट आपका है कि वो कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर ऑफ वेरांडा। कितनी मांग रहा है वो? 200 रुपीज, 200 रुपीज मांग रहा है वो। ठीक है, 200 रुपीज मांग रहा है। अब कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर, 63 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर ऑफ वरांडा इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 63 रुपीज 12600 आंसर। यहां क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। पहले हमने रूम का एरिया निकाला, फिर लेंथ ऑफ वरांडा विद रूम, यहां विद रूम लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसलिए बोल रही हूं। ठीक है, विद रूम, क्योंकि रूम के साथ इसको प्लस किया गया है। तो एरिया ऑफ वरांडा निकालने के लिए हम एरिया ऑफ वरांडा विद रूम माइनस एरिया ऑफ रूम करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ वरांडा आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग पूछ रहा था, 200 रुपीज ले रहा था 1 मीटर स्क्वायर का। एरिया हमारा निकला 63, तो 63 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा? 12600 रुपीज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ द गार्डन इज 30 मीटर। स्क्वायर गार्डन की बात हो रही है और अंदर वाली साइड 1-1 मीटर का बॉर्डर बनाया गया है, पाथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इसी की तरह है क्वेश्चन बिल्कुल। यहाँ पर वरांडा था, यहाँ पर पाथ हो गया, और कॉस्ट बतानी है घास लगाने की, जो है 1 मीटर स्क्वायर की जो है 40 रुपीज लेता है। तो एरिया जितना भी निकलेगा उसका कितना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये मेरा स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो 30 मीटर उसने बोला है, तो 30 मीटर तो सब साइड से 30 मीटर ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर पार्क हो गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहा है अंदर वाली साइड बॉर्डर बना, तो अंदर वाली साइड मैंने फिगर, तो ये तो आप लगा लो। ठीक है, अंदर वाली साइड अब बॉर्डर बना देते हैं। अब ये मेरा स्क्वायर था, इसके अंदर वाली साइड 1-1 मीटर का उसने रास्ता बनाया अंदर वाली साइड, तो मैंने एरो जो है अंदर वाली साइड का ही लगाया है। ठीक है, अंदर वाली साइड का स्क्वायर, तो अंदर वाली साइड में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, ये बाहर 30 था 30 था 30 था और 30 था, तो मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अलोंग द बॉर्डर लिख लो। ठीक है, साइड अलोंग द बॉर्डर लिख लो, क्योंकि रहेगा तो स्क्वायर ही ना। तो साइड अलोंग द पाथ, पाथ या बॉर्डर 1 मीटर है। ठीक है, और साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विथ पाथ,
तो कितना हो जाएगा 30 मीटर माइनस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर माइनस 2 मीटर और हो जाएगा 28 मीटर। क्लियर? अच्छा, अब इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड 28 मीटर मल्टीप्लाई बाय 28 मीटर आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। इस अंदर वाले का आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द पाथ निकालो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अब यहां होगा एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ। तो 900 मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पाथ आ गया। पार्ट 2 था, उसमें ग्रास को प्लांट करना था, ठीक है। उसमें ग्रास को प्लांट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू रुपीज ले रहा 40, ठीक है। और 1 ग्रास कहाँ प्लांट करेगा? यहाँ पाथ के अंदर वाले हिस्से में, इसमें। तो ये 28 मतलब 784 वाले हिस्से में। तो 784 रास्ते में तो नहीं लगाएगा ना ग्रास, ये पाथ का एरिया है, रास्ते में ग्रास नहीं लगाएगा, वो अंदर वाले हिस्से में लगाएगा। तो अंदर वाले हिस्से का एरिया ये था 784 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास लगाने के लिए वो 784 मल्टीप्लाई बाय 40 आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती हो तो उसको आप प्लीज ठीक कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने रफ कैलकुलेशंस निकाली हुई हैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर यहाँ कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो प्लीज आप उसको ठीक कर लेना, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है डन हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 क्रॉस रोड्स बन रही हैं 10 मीटर चौड़ाई पर, राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 700 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर और पैरेलल है टू इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, उस रोड्स की एरिया निकालनी है, और फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, उसका पार्क का एरिया निकालना है। और पार्क का एरिया जब निकालोगे ना तो उन रोड्स का नहीं निकालना, मतलब एक्सक्लूड कर देना, निकाल बाहर रखना है उसको। गिव द आंसर्स इन हेक्टेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपका होमवर्क में है सब। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं रोड्स, ठीक है। 10-10 मीटर वाइड है वो, और राइट एंगल पे कट कर रही हैं ऐसे, ठीक है। और सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और पार्क की जो लेंथ है वो 700 है और ब्रेथ है 300 मीटर, पैरेलल है। और फाइंड द एरिया ऑफ द रोड और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पार्क का एरिया निकालना है लेकिन रोड्स को निकालकर, और आंसर इन हेक्टेयर्स, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, मीन्स रेक्टेंगुलर पार्क। इसमें ये 2 रास्ते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि रास्ते जो हैं ऐसे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे पर सेंटर में, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है जी।
अब क्या है, इसमें हम नेमिंग करेंगे। ये हो गया A, B, C और D। ये हो जाएगा हमारा 700 मीटर लेंथ, ठीक है, 300 मीटर ब्रेथ या विड्थ, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये 10 मीटर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसको नेमिंग देने के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर P और ये Q, इसको KL दे देते हैं नाम, इसको PQ R S, ठीक है, L M N और E F G H, E F G और H, ये नेमिंग दे दी। हमें जो निकालना है वो ये रास्ता जो है ना, इसका पहले तो हम निकालेंगे, क्योंकि इसको जब निकाल देंगे तभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिगर है। अब हम इसमें जो गिवन है वो फटाफट से लिखते हैं। देखो PQ जो है वो 10 मीटर है चौड़ाई, ठीक। P और S ये जो है और ये जो है 300 मीटर है, तो PS या विड्थ कह सकते हैं हम 300 मीटर, ठीक है। तो ये और ये, ठीक। इसके बाद EH, E से लेकर H तक ये अगेन 10 मीटर है, क्योंकि उन्होंने बोला हर तरफ से जो पाथ की चौड़ाई है ना वो 10-10 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया 10 मीटर, और E से लेकर F तक ये लंबाई 700 है, तो EF 700 मीटर, तो ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह से KL ये 10 मीटर है, चौड़ाई हर जगह 10 मीटर है रास्ते की, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। और KN ये भी 10 मीटर है, ठीक है। तो KN इज इक्वल टू 10 मीटर। अब आप ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है, 10 मीटर। क्लियर? ये डायमेंशंस हम लोगों ने लिखा। अब एरिया ऑफ रोड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, ठीक। एरिया ऑफ रोड में हम लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS। अब देखो PQRS मतलब ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ठीक है, तो प्लस एरिया ऑफ EFGH, इसलिए मैंने नेमिंग करी है EFGH, क्रॉस कर लिए हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका एरिया माइनस जो है ये छोटा वाला एरिया ऑफ KLMN। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम इनकी डायमेंशंस लिख देते हैं। एरिया ऑफ PQRS लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, लेंथ है 300 मीटर और ब्रेथ है इसकी 10 मीटर, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 700 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ तो 10 ही रहेगी, ठीक है। माइनस इसको आप स्क्वायर भी कर सकते हो, रेक्टेंगल भी, जो आपका मन करे, तो इसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर लेते हैं, या स्क्वायर इंटू साइड भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 मीटर ही है दोनों साइड से, 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया इतना। आई होप इतना आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000 मीटर स्क्वायर प्लस 7000 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर,
एरिया ऑफ रोड आ गया हमारा। ये तो पहला पार्ट हो गया, एरिया ऑफ रोड। ठीक, अब एरिया ऑफ रोड इन हेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ रोड इन हेक्टर्स। तो हेक्टर का पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टर्स। ठीक, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, 1 मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, 9900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9900 अपॉन 10,000 हेक्टेयर्स। ठीक है, इसके बाद 0.1234 1234 0.9900 हेक्टेयर्स, 0.99 भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब एक चीज और क्वेश्चन में उन्होंने बोली थी कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। एरिया ऑफ रोड एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इस क्रॉस रोड्स को निकाल कर एरिया ऑफ द रोड निकाल लो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को एरिया ऑफ रोड्स जो था, एरिया ऑफ रोड से माइनस कर देंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, जो हमारा है लेंथ इनटू ब्रेथ, माइनस एरिया ऑफ रोड्स जो हम निकाल चुके हैं 9900 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 700 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर माइनस 9900 मीटर स्क्वायर। 7 3 21, 1 2 3 4 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, 9900 मीटर स्क्वायर। और जब आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा 200100 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप इसको हेक्टेयर्स में निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, इसको आप हेक्टेयर्स में निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 20100 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 20.01 हेक्टेयर्स। यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो, पहले मैंने फिगर बनाई, उसकी डायमेंशंस लिख ली। डायमेंशंस लिखने थे ना इजी हो जाता, उसको नाम नहीं देना पड़ता, सीधा फिगर, उस फिगर का नाम लिख दो और एरिया निकाल दो। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रोड निकाला तो प्रॉपर फिगर्स के नाम लिखकर हमने एरिया ऑफ द रोड निकाल दिया। उसके बाद हेक्टेयर्स में इसका निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रोड एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड निकाला तो हमने क्रॉस रोड को भी हेक्टेयर्स में निकाल दिया। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो है आप होमवर्क में करोगे, समझा दूंगी मैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, 2 क्रॉस रोड्स वैसे ही पैरेलल साइड पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, राइट एंगल, ऊपर वाले की तरह फिगर बनेगा। और उस यहाँ पर 10 मीटर था तो यहाँ पर 3 मीटर वाइड है। एरिया कवर्ड बाय द रोड्स और कंस्ट्रक्टिंग निकालना है तो 1 मीटर का इतना है, जितना भी एरिया निकलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं फिगर और आपको बता देती हूँ क्या क्या निकालना है इसके अंदर। पहले तो आप वही डायग्राम ड्रॉ कर लोगे अपना। आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया और इसमें आपने अपना रास्ते ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया और सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ये हर जगह से 3 मीटर की चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, हर जगह 3 मीटर है। इसकी लेंथ है 9 मीटर लेंथ है और 60 मीटर ब्रेथ है। ठीक है, बस अब आप इसका एरिया निकाल देंगे। फिगर्स ऐसे ही डायमेंशंस लिख लीजिए और द एरिया कवर्ड बाय रोड्स। ठीक है, तो वो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम चलें
तो इतना आ जाएगा एरिया कवर बाय रोड्स। ये वाला पैटर्न आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा निकालना है। क्वेश्चन 6 का जो पैटर्न था ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर 7 में निकालना है। जब आपका ये एरिया आ जाएगा तो आप सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लोगे जो 110 रुपीज में दे रखा है। 1 मीटर का 110 दे रखा है, तो इतने मीटर का 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करूं मैं आपको, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह से है कि प्रज्ञा जो है एक कोड है सर्कुलर, ये कोड और ये सर्कुलर और ये स्क्वायर, 4 मीटर का इसका रेडियस है और कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड द कोड, देन शी रैप्ड इट अराउंड द, फिर उसने इसमें से निकालकर इस स्क्वायर को कवर कर दिया, कवर रैप कर दिया, लपेट दिया उसके अंदर, और उसकी इसकी साइड जो है 4 मीटर है। डिड शी हैव एनी कोर लेफ्ट, जितनी लेफ्ट रह जाएगी कोर उसकी आपको बताना है कितना रह जाएगा। और इसमें वैल्यू पाई की वैल्यू जो लोगे, क्योंकि सर्कल है ना तो सर्कल में पाई की वैल्यू लगेगी 3.14। तो इसमें भी बता देती हूँ आपको क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अब आपको जो ये सर्कल है, सर्कुलर कोड है, ठीक है, इसका रेडियस आपको दे रखा है बुक में 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और इसकी जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ द कोड निकालने के लिए लेंथ ऑफ द कोड जो है वो इक्वल्स है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप के जितनी। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई आर का, और पाई की वैल्यू जो यहाँ पर आपको लगानी है 3.14 है, याद रखना। ये लगाकर रेडियस आपको गिवन है, 2 पाई आर की वैल्यू आप लगा दोगे। उसके बाद आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका निकल जाएगा। अब उसने बोला है कि डिड शी हैव एनी कोर लेफ्ट, तो कोड लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ ऑफ कोड, मतलब इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो लेंथ ऑफ कोड माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, आंसर आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप में दे रखा है, रेक्टेंगल है, फाइंड एरिया ऑफ द होल लैंड, मतलब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, ये सर्कुलर में फ्लावर बेड है, इसका एरिया ऑफ सर्कल निकाल के एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ जाएगा। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड निकाल दोगे, इस फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस का एरिया निकाल फॉर्मूला लगा दोगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 9 है, सिर्फ पॉइंट ज़्यादा दे रखे हैं, है उसमें कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कुछ 2 फिगर्स दे रखी हैं, बोल रहे हैं इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है दोनों फिगर्स के अंदर, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, अब हम इसका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, मतलब शेडेड पोर्शन का मतलब कि ये वाला इसके अंदर शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 18, ठीक है, ये भी 10 + 8 18 हो जाएगा।
ब्रेथ कितनी है, ये 10 है और 6 + 4 भी 10 हो जाएगा। तो लेंथ हो गई 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक पार्ट हो गया ख़त्म। इसके बाद जो हम निकालेंगे वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लिखेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, इतना हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में इसी के नीचे से कर देती हूँ, जो रह जाएगा वो इधर कर दूंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल, इसके अंदर जो है इस एरिया का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, ये बेस हो गया और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल लिख लो ए ई एफ, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। हाफ है, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड सेक्शन की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। अब देखो ये BCE, पहले इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया हमने, अब ये वाला ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। तभी तो शेडेड पोर्शन निकलेगा ना इसका, क्योंकि बड़े वाले रेक्टेंगल में से इन दोनों को एरिया निकाल के, इन दोनों को प्लस करके एरिया निकालना है, फिर बड़े वाले रेक्टेंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। अब BCE में तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है मेरा 10 सेंटीमीटर। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा थर्ड सेक्शन, ठीक है। ये था मेरा सेकंड सेक्शन और ये था मेरा फर्स्ट सेक्शन, ठीक। अब फोर्थ सेक्शन के अंदर एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, जो हमने 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाला है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। एरिया, ये फोर्थ सेक्शन है, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल्स का एरिया क्या था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, मतलब इसका और इसका एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो अब ये वाला पार्ट में यहाँ से, अब आप यहाँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस शेडेड पोर्शन का एरिया था 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला सेक्शन ये था हमारा, दूसरा सेक्शन ये था हमारा, तीसरा सेक्शन ये था हमारा, फोर्थ सेक्शन हमारा दोनों एरियाज को प्लस करना था और लास्ट में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। क्लियर। यहाँ पर 10 क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पार्ट 2 की फिगर ड्रॉ करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट जो है, इसका फिगर का एरिया निकालना है। 1 2 3 3 ट्रायंगल्स हैं, तीनों का एरिया निकलेगा। तीनों का एरिया निकाल के इस स्क्वायर में से इसका माइनस कर देंगे। अब देखो ये 10 है, ये 10 है, 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये 10 है, इतना 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा
और ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेक्शन वाइज निकालना स्टार्ट करेंगे हम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले हम लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। साइड कितना है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पहला काम हमारा, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल्स हमें निकालने हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तीनों के नाम लिखेंगे हम। पहले हम इसका निकालेंगे PQT, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 10 और इसकी हाइट हो जाएगी 20। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट हमारा, इसका एरिया निकल गया। अब मैं निकालूंगी इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए थर्ड सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम लिखने से ना इजी हो जाता है, TSU, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस भी 10 है सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 10 द 50। ये हो गया थर्ड सेक्शन मेरा, ठीक है। अब इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया। अब इसका QUR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल QUR, फोर्थ सेक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल QUR, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है मेरा 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर हाइट। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तीनों ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर देना है, ठीक है। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, तो 4 सेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, देखो। अब यहाँ पर करेंगे हम फिफ्थ सेक्शन, एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। ये 5वां सेक्शन हो गया मेरा, एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगल्स में। अब एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगल्स में तीनों का एरिया प्लस कर देंगे, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फिफ्थ सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब 6 सेक्शन में हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। पहले सेक्शन में एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्शन में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने इन 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो हमारा शेडेड पोर्शन का आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। उसमें डायमेंशंस दे रखी हैं आपको, सिर्फ उसने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल दो बस। और इसके बाद आपका चैप्टर 11 डन हो जाएगा बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो, मेरी अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज़ आप उसको ठीक कर लेना, और डाउट के लिए डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 और उसकी फिगर ड्रॉ करो। पहले यहाँ पर डायमेंशंस दे रखी हैं आपको,
ए सी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए सी है वो 22 सेंटीमीटर है। बी एम और डी एन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर और डी एन जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ है हमारा और बेस है हमारी 22, ठीक है, और सेंटीमीटर इनटू हाइट है 3 सेंटीमीटर। ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया सेक्शन 1 मेरा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये मेरा सेकंड सेक्शन हो गया। इसके बाद थर्ड सेक्शन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसको निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 33 सेंटीमीटर स्क्वायर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। पहले हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमने दोनों एरियाज को प्लस कर दिया। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.4 डन होती है बाय योर टीचर द्विंदर कौर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अगर कैलकुलेशन में मेरी कहीं गलती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और इसके बाद जो है अब आप अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। टेक केयर। द्विंदर कौर।